अप्रैल की रात स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। फैंस की आवाज गूंज रही थी, लेकिन माहौल में ना एक अजीब सा खालीपन था। कुछ तो मिसिंग था। और वो एक चीज थी चेन्नई का दिल, जिसे सब प्यार से कहते हैं थाला, MS धोनी। लेकिन भाई एक बात तो है, राजा मैदान पे हो या ना हो, उसका बनाया हुआ सिस्टम वो कभी नहीं रुकता। और CSK का सिस्टम कैसे चलता है ये KKR को उस रात बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। तो चलिए इस मैच का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि कैसे CSK ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता बल्कि एक जोरदार ऐलान किया। तो ये रहे आंकड़े। चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए 192 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया और जवाब में KKR की टीम 160 पर ही सिमट गई। मतलब पूरे 32 रन से करारी हार। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये CSK की तरफ से पूरे IPL को एक मैसेज था कि थाला मैदान पर नहीं है, लेकिन बॉस अभी भी हम ही हैं। तो कहानी के पहले एक्ट पर चलते हैं। CSK की बैटिंग जो किसी पीले तूफान से कम नहीं थी भाई। और इस तूफान की शुरुआत की एक ऐसे खिलाड़ी ने जिसने आते ही दिखा दिया कि CSK का इरादा क्या है। नाम है आयुष महात्रे। जरा इस नंबर को देखो, 223। ये कोई पिन कोड नहीं है, ये आयुष महात्रे का स्ट्राइक रेट था। सिर्फ 17 गेंदों में 38 रन। मतलब KKR के बॉलर्स को तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। मुझे तो लगता है KKR के गेंदबाज एक दूसरे से यही पूछ रहे होंगे, भाई ये IPL का मैच है या हमारी नेट प्रैक्टिस चल रही है। मात्रे ने तो चिंगारी लगा ही दी थी, लेकिन उस आग को शोला बनाया संजू सैमसन और डिवाल्ड ब्रेविस ने। दोनों ने मिलकर CSK को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जहां से हारना लगभग नामुमकिन था। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, KKR का रन चेस, जो चेस कम और एक कोलैप्स की कहानी ज्यादा थी। अब आप ही सोचिए, 1902 का टारगेट, वो भी चेपॉक की घूमने वाली पिच पर, और सामने CSK का खतरनाक स्पिन अटैक। KKR के लिए यह मिशन शुरू होने से पहले ही इम्पॉसिबल लग रहा था। और हुआ भी वही। KKR की बैटिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। टॉप ऑर्डर फेल, मिडिल ऑर्डर पूरी तरह कंफ्यूज्ड। हाँ, अजिंक्य रहाणे, रोवमैन पॉवेल और रमनदीप सिंह ने थोड़ी बहुत कोशिश जरूर की, लेकिन वो सिर्फ हार के अंतर को कम करने के लिए काफी था। सच कहूं तो ये रन चेज वाली पारी लग ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैदान पर कोई डैमेज कंट्रोल मीटिंग चल रही हो कि भाई नेट रन रेट कैसे बचाया जाए। और इस पूरी कहानी का एक विलन था। मतलब KKR के लिए विलन और CSK के लिए हीरो। नाम है नूर अहमद। जरा इन आंकड़ों पे नजर डालिए। 4 ओवर, सिर्फ 21 रन और 3 बड़े विकेट। नूर अहमद ने अकेले ही KKR के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। पिच घूम रही थी और KKR के बल्लेबाजों को देखकर लग रहा था जैसे वो गूगल पर सर्च कर रहे हों स्पिन कैसे खेलते हैं। नूर को अकील हुसैन का पूरा साथ मिला और इन दोनों ने मिलकर KKR की कहानी ही खत्म कर दी। अब वापस आते हैं उस इंसान पर जो मैदान पर नहीं था, लेकिन जिसकी मौजूदगी हर जगह महसूस की जा रही थी। जी हाँ, बात करते हैं थाला इफेक्ट की। धोनी भले ही मैदान पर ना हो, लेकिन उनकी नजर और उनका दिमाग हमेशा टीम के साथ है। वो स्टेडियम में रिहैब कर रहे हैं, हर मैच देख रहे हैं और दूर से ही टीम को गाइड कर रहे हैं। यही है CSK का असली सीक्रेट। तो अब इस सब का मतलब क्या है? आइए देखते हैं कि बड़ी पिक्चर क्या कहती है। तो देखिए, 3 बातें साफ हैं। पहली, CSK अपने लीडर के बिना भी जीत रही है, जो उनके सिस्टम की ताकत दिखाता है। दूसरी, KKR भाई 4 मैचों में 0 जीत के साथ अब ऑफिशियली क्राइसिस मोड में है। और तीसरी और सबसे जरूरी, धोनी की वापसी अभी बाकी है। और इसी सोच के साथ आपको छोड़े जाता हूं कि जिस दिन MS धोनी मैदान पर वापस आएंगे, उस दिन चेपॉक का स्टेडियम गूंज उठेगा और शायद पूरा IPL हिल जाएगा।